मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन की सेवकाई करने का मौका मिला। उसी प्रकार से पास्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ और एमवाईएफ को, मयंक, जोशुआ, आपने इन्विटेशन दिया कॉल के, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी एमवाईएफ टीम के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्यों हम लोग सबके लिए एक बार ताली बजाएं। बहुत सुंदर हम लोगों ने कंडक्ट किया है, वर्शिप भी बहुत अच्छी हुई, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। और मुझे बताया गया है कि आप शाम को 6 बजे तक प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि आज हार्वेस्ट संडे है तो कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस समय वचन में जाएंगे और हम लोग हमने पढ़ा है फिलिप्पी के पत्र इसका 2 अध्याय और वचन 5 से लेकर 12 तक, जो हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह का दीन बनना और किस प्रकार से उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, उसने मनुष्य के जैसा हो गया, परमेश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और जिस कारण वचन लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे, स्वीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। हम सब एक साथ बोलेंगे, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इस विषय पर आज हम लोग थोड़ा देर प्रभु के वचन में से मनन करेंगे। वो है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम, जो परमेश्वर ने अति श्रेष्ठ बनाया है। वचन लिखा है कि उसने उसके नाम को अति श्रेष्ठ किया, इतना महान बनाया कि चाहे वो स्वर्ग में रहे या चाहे वो पृथ्वी पर हो या चाहे वो पृथ्वी के नीचे हो, हर एक व्यक्ति या हर एक चीज या हर एक बात जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने वो घुटना टेके। तो आज सबसे पावरफुल नाम अगर कोई है तो किसका है? प्रभु यीशु मसीह का, है ना। आसमान के नीचे धरती पर एक ही नाम दिया गया जिस नाम में उद्धार है। और बाइबल में हम लोग यीशु मसीह के नाम की महिमा का वर्णन बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, सुनते पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग मरकुस 16 अध्याय को अगर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि विश्वासियों के साथ चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि जो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम देगा वो उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। मेरे नाम से अगर कोई व्यक्ति बीमार पे हाथ रख देगा तो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। मेरे नाम से अगर कोई प्राण घातक वस्तु पी भी गया तभी भी उसको कुछ हानि न होगी। तो यीशु के नाम का कार्य या महिमा हम लोग मरकुस में पढ़ते हैं और भी कई जगहों पर यीशु मसीह के नाम का हम लोग महानता को देखते हैं। इसलिए आज जो विषय है वो ये है कि यीशु का नाम सबसे पावरफुल नाम है। आमीन। दुनिया में सबसे शक्तिशाली अगर कोई नाम है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और इसीलिए हमको भी उस नाम का जो महत्व है प्रियो, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। मैं नीचे आ रहा हूँ थोड़ा सा, इसको पीछे ले रहा है शायद। तो प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है प्रियो, ये सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हमें और अगर हम लोग उसके कामों को देखना चाहते हैं तो हमें उसके नाम का जो इम्पोर्टेंस है वो समझना पड़ेगा। हमें सिर्फ इस बात की खुशी नहीं होना कि मैं कई सालों से क्रिश्चियन हूँ या मैं कई सालों से प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। अरे एक बार एक व्यक्ति को हमारे ध्यान में 2 लोग है, दोनों को कैंसर हुआ था।
अभी मैं अन्य जातियों में सेवकाई करता हूँ, तो एक आंटी थी जिसको कैंसर हुआ था। तो हम लोग फिर उनको समझाते थे कि आप यीशु के नाम से प्रार्थना करो, या फिर आप वचन को आप एक्सेप्ट करो और वचन लेकर आप प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने मेरे बीमारी को उठा लिया है, मेरी दुर्बलताओं को उठा लिया है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं और उसके नाम से मैं ठीक हो सकती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना पर विश्वास को हम उनको एनकरेज करते थे और वो आंटी सुनती थी और प्रभु के नाम से प्रार्थना करती थी, और कैंसर होने के बावजूद वो कई सालों तक जीवित रही, जबकि डॉक्टर ने उनको 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने में आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रार्थना के बल पर, विश्वास के बल पर और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के आधार पर आंटी करीब 5 साल जीवित रही, बाद में उनका देहांत हुआ। ये है। दूसरे एक व्यक्ति थे जिनको कैंसर हुआ था, लेकिन वो बचपन से क्रिश्चियन थे, है ना, बचपन से विश्वासी थे और एक अच्छे बड़े चर्च के सम्मानीय सदस्य थे, सब कुछ था। जब हमको पता चला तो हम लोग उनको मिलने जाते थे और बोलते थे कि आप ऐसा करो, जो हमने आंटी को बताए थे सेम उनको बताते थे, वचन लेकर आप बोलो, प्रार्थना करो, ये सब बातें। तो उन्होंने क्या बोले मालूम देखो, हम बचपन से क्रिश्चियन है, हमको मत बताओ, ये सब बातें हमको मालूम, ये सब बातें हम बचपन से सुने, संडे स्कूल में भी है थे हम लोग, जवान में भी थे, चर्च में एक्टिव है, सब है। और वो जो भैया थे वो 6 महीने में गुजर गए। जो व्यक्ति अन्य जाति से आया वो 5 साल जी गया, सेम बाइबल की बातों पर विश्वास करके। लेकिन जो व्यक्ति जो बचपन से सारी बातों को जानता है वो नहीं जी पाया। क्यों? है ना, कई बार हम लोगों को लगता है कि भाई मैं तो बचपन, मेरे को मत बताओ, है ना। अगर अपन किसी विश्वासी को बताने जाएंगे ना तो सीधा हमको हमारा नाका सामने, हमको सब मालूम, हमको पूरी बाइबल मालूम है, बचपन से बाइबल मालूम है, हम यूथ में भी बहुत एक्टिव थे, हम लोग प्रचार कर चुके हैं, हम लोग शायद किताबें लिख चुके हैं, बहुत। हमको मत बताओ क्योंकि हमको सब मालूम है। मतलब क्या कि यीशु का नाम मालूम होना अलग बात है, लेकिन यीशु के नाम का सामर्थ अपनी आत्मा में उतार कर, उसका सामर्थ समझकर उसके अनुसार चलना जो है, ये बहुत अलग बात है। और इसीलिए यीशु का नाम इतना पावरफुल है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं या आप या मसीहत क्रिश्चियन लोग अगर यीशु के नाम को समझ जाए ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कितने लोग विश्वास करते हैं ना? हम जानते हैं, लेकिन शायद उस नाम का जो रियल अर्थ है या उस नाम का जो पावर है हम लोग शायद आज तक नहीं समझ पाए, मैं भी नहीं समझ पाया। और इसलिए हम लोग क्या है, बहुत सारे समस्याओं में घिरे हुए हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि जिस प्रभु को मैं मानता हूं, जिस यीशु को मैं मानता हूं, उसका नाम सबसे श्रेष्ठ है। अरे भाई, अगर हमारे प्रभु का नाम सबसे श्रेष्ठ है तो वैसा लाइफस्टाइल किधर है ना? अगर हमारे प्रभु का नाम सबसे महान है तो फिर हमारे जीवन में वो प्रॉब्लम्स क्यों है, ये वो सारी बातें क्यों है, क्यों जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज का जो विषय है ये कोई नया विषय नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है कि नहीं, जो सबसे महान, हम लोग कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन वही है। हम लोग कहते हैं कि सारा अधिकार उसी का है। यीशु मसीह स्वर्ग उठाने जाने से पहले हम लोग पढ़ते मत्ती 28 में ना, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि मैं तो भी जा रहा हूं, है ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ और सारे जगत में जाके तुम क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। अब यीशु मसीह बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, स्वर्ग में भी सारा अधिकार मुझे है, पृथ्वी पर भी सारा अधिकार मुझे है, सब कुछ मेरे अधिकार में दिया गया है। और जब सब कुछ मेरे अधिकार में दिया गया है तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जाओ जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि संसार के अंत तक, युग के अंत तक या जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। कहने का अर्थ यह है कि प्रियो, देयर इज समथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में कुछ है, और वो जो है ये हमको समझने की आज आवश्यकता है। हमको और अधिक स्टडी करने की जरूरत है कि हम लोग बैठे, बाइबल ले, यीशु मसीह के नाम को समझने का हम लोग प्रयत्न करें।
क्योंकि दुनिया में अगर सबसे पावरफुल अगर कोई नाम है तो वो प्रभु यीशु मसीह का है। और वो नाम किसके पास है? हमारे पास है ना। हम लोग उसको मान के उसका नाम लेते हैं। अभी हमने गीत गाया ना, क्या है? यीशु का नाम सबसे महान है और बाकी सब फिर क्या है? विरान है। ये गाने के लिए गाए कि समझ के गाए? दो, उसमें भी दो बातें आएंगी। लिख दिया किसी ने तो गा लिए, एक वो तरीका है, या फिर समझकर इस सही में यीशु का नाम महान है और अगर उसका नाम नहीं है तो सब कुछ क्या है? विरान। हमें और इसीलिए इसी बात पर आज हम लोग ध्यान दें। और ये आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा कि आप सप्ताह भर इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। यीशु के नाम का महत्व है ना, यीशु मसीह का नाम का जो सामर्थ्य, इस पर हम स्टडी करें। इसलिए क्यों ना हम लोग ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरे नाम का अर्थ समझाकर बता। मैं तेरे नाम को जानना चाहता कि उस नाम में क्या है। जैसे बाइबल में बताया गया कि यीशु मसीह का जो नाम है, आपको एक बात बताओ, यीशु नाम के आगे एक कदम भी दुष्ट आत्मा जा नहीं सकती। यीशु मसीह के नाम के आगे बीमारी जा नहीं सकती। यीशु मसीह के नाम के आगे मतलब पार करके, आगे मतलब क्रॉस करके कोई श्राप नहीं जा सकता। यीशु मसीह के नाम को पार करके कोई ऐसी मुसीबत नहीं जा सकती। अगर वो नाम हम लोग सच्चाई से पूरे होश आवाज पे समझ कर ले तो किसी दुष्ट आत्मा, किसी बीमारी, किसी श्राप, किसी ऐसी बात की हिम्मत नहीं हो सकती। अगर थोड़ा सा मैं अपनी लोकल लैंग्वेज यूज करूं, किसी के औकात नहीं यीशु मसीह के नाम को पार करके जाए, यीशु मसीह के लहू को पार करके जाए। क्योंकि बाइबल में आप देखें, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए, बड़े अद्भुत काम किए। हम लोग जानते हैं कि एक विधवा के बेटे का फ्यूनरल चल रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आया, मौत और जीवन का वहां पे टकराव आ गया। डेड बॉडी जा रही है और यीशु मसीह लाइफ है, जीवन लेकर आया। और जब यीशु मसीह वहां पर आया तो जब डेड बॉडी थी, मतलब मृत्यु थी, और उसके सामने जब यीशु आया जो जीवन था, तो मौत हार गई और जीवन जीत गया। वो जो लड़का था वो मुर्दों में से जी उठा। कई बीमारियां हम लोग देखते हैं जो उस समय में जो असंभव थी कि वो ठीक हो सके, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो बीमारियां दूर हो गई, है ना। सेम सिचुएशन या सेम ब्लेसिंग्स आज भी हमको मिल सकती है। सिर्फ शर्त यह है कि मुझको और आपको यीशु मसीह के नाम का जो सामर्थ्य है वो अपने को समझना पड़ेगा। और इसीलिए कई बार विश्वासी लोग, क्रिश्चियंस लोग, हम लोग मालूम है कि बहुत प्रॉब्लम है, मैं भी प्रॉब्लम में हूं, सब प्रॉब्लम में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नाम जो है वो सिर्फ हेड नॉलेज से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं से हमको मालूम है, हमको बुद्धि में मालूम है, हमको नॉलेज बहुत है, हमको ज्ञान बहुत है, हमारे पास नोट्स बहुत है, हमारे पास बुक्स बहुत है, लेकिन वो नाम जो हमारी आत्मा में जाना चाहिए, वो नाम जो हमारे हृदय में जाना चाहिए और हमारे आत्मा में से वो नाम जब निकलना चाहिए, उस प्रकार से नाम नहीं निकल पा रहा। इसलिए हम लोग बड़े बड़े कामों का हम लोग आज देख नहीं पा रहे। दाऊद ने परमेश्वर के नाम का महत्व जान लिया था, है ना। हम लोग जानते हैं पहला शमूएल इसका 17वां अध्याय है, हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल और इसका 17वां अध्याय, जहां पर उस स्टोरी को हम लोग जानते हैं जब दाऊद और गोलियत की कहानी है ना। पहला शमूएल इसका 17वां अध्याय और 45 पद हम लोग निकालें, पढ़ेंगे कोई। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। तो क्या कह रहा है दाऊद? यहाँ फिर से एक बार पढ़ेंगे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, ये पलिश्ती कौन है? गोलियत है। तो दाऊद गोलियत से बात कर रहा है, क्या वो बोल रहा है? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार और भाला और सांग मतलब वस्तु, तेरे हथियार जो है वो मटेरियल है, लोहा है, तेरा हथियार लोहा है, तेरा हथियार वो मटेरियल है, वो लेकर तू मेरे सामने आया है। लेकिन आगे क्या बोलता है वो? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ,
परंतु मैं तेरे सामने आता हूं, मैं तेरे सामने आ रहा हूं लड़ाई करने के लिए। तू तलवार लेकर आया है, तू भाला लेकर आया है, तू सांड लेकर आया है, तू ये सारे क्या कहेंगे वस्तुओं लेकर आया है ना, सोना लोहा का हथियार लेकर तू मेरे सामने आया है, लेकिन मैं भी तेरे सामने आता हूं। क्या लेकर आता हूं? मैं यहोवा का नाम से, यहोवा के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं। अगर यही घटना या ये बात अगर हम लोग किसी अविश्वासी को बताए या नॉन क्रिश्चियंस को बताए तो बोलेंगे बेवकूफ बना रहे। क्योंकि अगर लड़ाई करने जाना है तो आपके हाथ में तलवार होना चाहिए, अगर लड़ाई करने जाना है तो आपके हाथ में गन होना चाहिए, अगर लड़ाई करना है तो आपके हाथ में कोई औजार होना चाहिए। लेकिन दाऊद कोई तलवार कोई भाला लेके नहीं जा रहा, लेकिन वो एक चीज लेके जा रहा है और वो ये बोल रहा है कि मैं यहोवा का नाम लेकर तेरे सामने आया। दाऊद का मानसिक संतुलन बराबर था क्या? कहीं वो क्या बोलते लिम्जिकल तो नहीं हो गया था, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया था? और गोलियत कैसा था हम जानते हैं ना, गोलियत की हाइट कितनी थी है ना, 9 फीट का गोलियत, इतना स्ट्रॉन्ग, और दाऊद छोटा सा, और वो बिना तलवार लिए, बिना भाला लिए, बिना कोई औजार लिए वो गोलियत के सामने खड़ा है, जबकि गोलियत फुल अपने आर्मर के साथ वहां पे खड़ा है। और दाऊद उसको ये बोल रहा है कि गोलियत मैं आया हूं तुझे मारने के लिए। क्या लेकर आया है ना? कुछ भी नहीं, उसके पास भी एक ही चीज थी, बोलते यहोवा का नाम, और बोलता है कि आज मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आया हूं और उस नाम से मैं तुझे मारूंगा और मैं तेरा सर काटूंगा और तेरी जो बॉडी है वो मैं पंछियों को खिलाने के लिए दे दूंगा। क्या बोल रहा है दाऊद? पागल हो गए क्या? बेवकूफ है क्या? इतने बड़े गोलियत के सामने तू कैसी बातें कर रहे हो यार, है ना? तो तू अपनी हाइट दे, वो गोलियत की हाइट दे, तो अपनी तलवार तो तेरे पास में है भी नहीं, उसकी तलवार का वजन दे, उसके भाले का वजन देखो, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दाऊद पागल नहीं था, दाऊद यहोवा के नाम का महत्व जानता था। हालेलुया। दाऊद जानता था कि यहोवा के नाम में क्या पावर छुपा हुआ है, इसीलिए दाऊद संसार की दृष्टि में बेवकूफी भरी बातें कर रहा था, लेकिन आत्मिक दृष्टि से वो बहुत सही बात कर रहा था। और यही बात मुझको और आपको सीखने की आवश्यकता है कि जब यीशु का नाम ऐसा बोला गया है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ नाम दिया है, तो क्यों ना मैं और आप भी उस नाम के महत्व को जाने और उस नाम के महत्व से हम हमारे परेशानियों का, हर बात का हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम लोग उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। चाहे दुनिया की कोई चीजें हमारे हाथ में हो या ना हो, कई बार हमारे हाथ में पैसा नहीं होता, कई बार हमारे हाथ में लोगों के साथ बड़ी बड़ी पहचान नहीं होती, कई बार हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कई बार बहुत सारी बातों में हम लोग फंस जाते हैं और ऐसा लगता है कि क्या होगा पता नहीं। लेकिन अगर हम लोग इस बात को जाने कि यीशु के नाम से मैं अगर जीऊंगा तो हम लोग सही में हर परिस्थिति में जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। हर बात पे हम लोग जीत सकते हैं अगर यीशु का नाम हम लोग जानते हैं। कोई यहां पर है ऐसा आज इस कलीसिया में कि जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई है क्या? सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग जिन दिनों में हम लोग जी रहे हैं प्रियो, ये कोई साधारण दिन नहीं है, बहुत कठिन अवस्था है। बहुत सारे लोगों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम है, बच्चों की समस्या है, बड़ों की समस्या है, घर में प्रॉब्लम है, वर्किंग प्लेस में प्रॉब्लम है, बोल के कोई नहीं बताता है, लेकिन अंदर ही अंदर में सब कहीं ना कहीं परेशान है। मैं भी हूं, आप भी है, सब लोग कहीं ना कहीं अंदर में आज प्रॉब्लम में है। तो ये समस्याओं से अगर निकलना है तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझको आपको एक नाम दिया है, वो यीशु मसीह का नाम है। जैसे दाऊद ने गोलियत के सामने बड़ी हिम्मत से कहा कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं, और आज हम लोग हमारे समस्याओं की आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं कि मैं यीशु के नाम से आऊंगा और मैं तेरा सामना करूंगा। आमीन। इसलिए कुलुसी के पत्री पढ़ेंगे हम लोग 3रा अध्याय और इसका 7 पद।
कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और 17 पद अपन पढ़े। कुलुस्सियों 3:17। वचन में या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन में या काम में जो कुछ करो, बोलिए वचन और काम। वचन मतलब बोलना और कार्य, जो कुछ करो कैसे करो? कैसे करो? हाँ नहीं, किसके नाम से करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी करो। पौलुस लिखते हैं यीशु मसीह के नाम से करो। क्यों बोला होगा पौलुस ने ऐसा? क्यों वो यीशु मसीह के नाम को महत्व दे रहा है? वो ऐसा भी बोल सकता था करो, है ना, लेकिन उसमें एक नाम, उसमें एक चीज उसमें डाला, एक चीज इंक्लूड किया, जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम से करो, नाम लेकर करो, उसका नाम का उपयोग करके तुम करो, ऐसा पौलुस वहां पे बता रहा है। तो अब ये बात आती है कि यीशु मसीह का नाम क्यों बोला गया है। देखिए बाइबल में जो नाम लिखा है ना, जैसे बोला गया, यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हारे लिए करेगा। मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकलेगी, मेरे नाम से बीमार चंगे हो जाएंगे, मेरे नाम से। नाम क्यों? क्योंकि ग्रीक बाइबल बताती है नाम मतलब सिर्फ नाम नहीं, नाम का अर्थ होता है अधिकार। नाम का अर्थ होता है अथॉरिटी, अधिकार। मतलब वो कहता है कि जब तुम मेरे नाम से करोगे, उसका मीनिंग क्या है? मेरे अधिकार से तुम करोगे। मुझे बताइए दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से क्यों भागती है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती है कि यीशु के नाम में अधिकार है और अथॉरिटी से वो भागती है। अथॉरिटी का महत्व हम लोग जानते हैं। कई बार होता है ना, हम लोग किसी पॉलिटिकल लीडर का अगर लेटर लेकर आ जाए, उसको उसका नाम है, स्टैंप है, सिग्नेचर है, ठीक है, और कहीं पर जाए, बोले कि साहब ने ये लेटर दिया है, भले वो साहब फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति का नाम उस कागज पर है तो बड़े बड़े काम हो जाएंगे। बराबर है? लेटर का कितना महत्व रहता ना, साइन का, स्टैंप का। साहब नहीं आए लेकिन नाम है। ये जो है ना, इस पे कुछ तो भी प्रिंट किया गया है। क्या प्रिंट किया गया है? यीशु मसीह का नाम। जैसे हम लोग कोई काम करने के लिए पेपर आगे करते हैं, तो हमारे जीवन के परेशानियों को सामना करने के लिए अगर ये पेपर आगे करें तो काम होगा कि नहीं होगा? है ना? जैसे उस पेपर को कितना महत्व रहता है, तो हमारे पास तो पूरी की पूरी बुक है, पूरा का पूरा बाइबल है, और उसमें जो बार बार लिखा गया है यहोवा का नाम, यीशु का नाम, मतलब उसका जो अधिकार है। तो मुझे बताइए दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो इस नाम के अधिकार के सामने खड़ी रह सकती है? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग का अधिकार मेरे पास है, पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। जब तुम मेरे नाम को लेते हो तो ये सोच कर नाम लेना कि मैं उस व्यक्ति के अधिकार से बात कर रहा हूं जिसका स्वर्ग में भी चलता है। मैं उस व्यक्ति के नाम से आज बात करूंगा जिसका पृथ्वी पर भी चलता है, क्योंकि सारा अधिकार यीशु के नाम में छुपा हुआ है। हालेलुया। हमें, मुझको और आपको, जवानों को, कलीसिया को, सबको इस बात पर अब अध्ययन करने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, एक बेसिक चीज पर हम लोग आए कि मैं यीशु के नाम का महत्व जानूंगा, यीशु के नाम का अधिकार समझूंगा और उसके नाम को लेकर मैं मेरे जीवन का सामना करूंगा, क्योंकि आगे के दिन और अधिक खराब होने वाले हैं। किसी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, है ना? लेकिन दिन अच्छे आने वाले नहीं है, क्योंकि बाइबल एक चीज बताती है, अंत के दिनों में कैसे समय आएंगे? कठिन समय आएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन क्या होता है? पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज के दिन कठिन है, आने वाले दिन इससे भी कठिन है।
और अगर उन कठिन दिनों को अगर अपने को सामना करना है तो मुझे और आपको एक चीज की आवश्यकता है, और वो ये है कि हम यीशु मसीह के नाम के महत्व को हम लोग समझ पाए। हमें सिर्फ कलीसिया का सदस्य बनकर नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा था, कलीसिया का हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं दिखेगा। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं या आज जहां पर भी आराधना हो रही है, हर एक व्यक्ति जो चर्च में बैठता है, शायद वो जिंदगी भर एक भी चर्च सर्विस उसने मिस नहीं किया होगा। ना उसने कभी संडे स्कूल मिस किया, ना वो कभी एनवायर मिस किया, ना वो कभी कमेटी में एक अच्छा अधिकारी था, बहुत था, लेकिन जब स्वर्ग जाने की बात आएगी ना, शायद वो स्वर्ग में नहीं दिखेगा। क्योंकि ये सब चीजें हमको स्वर्ग में अनंत जीवन नहीं देती है। अनंत जीवन क्या देती है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार। रोमियो की पत्री बताते हैं, जो कोई यीशु का नाम लेगा, यीशु के नाम पर भरोसा करके उसको अपना उद्धारकर्ता बनाएगा, जब यीशु मसीह के मार्गों पर चलेगा, वही व्यक्ति स्वर्ग में दिखेगा प्रियो। इसलिए हम लोग इस भुलावे में ना रहे कि मैं बहुत बड़े चर्च का, बहुत पुराना, बचपन से हमारे 4 पीढ़ियां क्रिश्चियंस थे, ये थे, वो थे, कुछ मायने नहीं करती स्वर्ग के राज्य में। कभी कभी किसी से बात कर रहे जो हमको मत बताओ हमारे दादाजी पास्टर थे, किसी को बता रहे जो हमको मत बताओ हमारे नाना ने चर्च के लिए प्लॉट दिए थे, हमको मत बताओ कि हम लोग इतना करोड़ों रुपए डाले। कोई चीजें मायने नहीं करती। मैं आपको सही बताता हूँ, एक ही चीज मायने करती है, यीशु के नाम को हम लोग किस प्रकार से समझते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम लेने वाला एक आधा भिखारी स्वर्ग चला जाए, लेकिन यीशु के नाम को समझे बगैर अगर करोड़ों के रुपए कोई डाले ना, वो स्वर्ग में उसको स्थान नहीं मिलेगा। बहुत कठिन काम है। मनुष्य का काम बड़ा खतरनाक है, और अपने को इस बात को समझना है। जो क्यों ना मैं और आप इस बात को जाने कि प्रभु, मैं तेरे नाम का सच्चाई, मैं तेरे नाम का पावर समझूंगा और उसके अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया। इसलिए आजकल के दिनों में वाले भविष्यवक्ता बहुत बढ़ गए। आज उत्सुक भविष्यवक्ता है। आज तो पिताजी भी भविष्यवक्ता है, पत्नी भी भविष्यवक्ता है, बेटा भी भविष्यवक्ता है, बेटी भी भविष्यवक्ता है। अब डायलॉग देखना, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, पति भी भविष्यवक्ता, सभी भविष्यवक्ता है। बहुत ऊट-सूट, पहले जैसे क्या कहेंगे, रोड के किनारे में पालक की भाजी मिलती थी, मेथी मिलती थी, बहुत ढेर पड़े रहते थे, 10-10 रुपए में लेके जाओ सांभर, हरी मिर्ची, क्योंकि मैं भी लेके जाता है ना। आज ऐसे भविष्यवक्ता मिले कचरे समान। ये क्या हो रहा है? बहुत बहुत बेकार हाल है आज। लेकिन अपने को बुद्धिमान रहना है प्रियो, क्योंकि हम जब अगर भयते चले जाएंगे तो कोई भी आके कुछ भी बोले जा रहा है और हम लोग उसके पीछे हालेलुया हालेलुया कर। सावधान रहना है। यीशु का नाम लेना जो है वो मजाक नहीं है ना। जब अंतिम दिन आएगा, जब न्याय होगा, तो पता चलेगा। अभी भी डर लगता है कि पता नहीं उस समय मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए अपने को डर के रहेगा। यीशु के नाम के महत्व को जानना है, समझना है, और अपने को प्रॉपरली उस नाम का आदर करते हुए अपने को चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये कि ये बात सब लोग मानते क्या कि यीशु का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है? मानते? इस नाम में सब कुछ है, सारा अधिकार है, सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, सब कुछ होता है। तो इस नाम की इज्जत बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक टाइम पर यीशु का नाम सबसे महान है, हम अंगीकार भी करते हैं, बोलते भी है, मेरे से तो प्रचार भी करेंगे, है ना, सब करेंगे। तो जब ये नाम इतना महान है तो उस नाम की महानता का आदर अन्य लोगों में बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 2 अध्याय और इसका 24 पद। रोमियो 2:24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि तुम्हारे कारण। कलीसिया को अगर अपन लोग बोल रहे, क्योंकि पौलुस यहूदियों को बोल रहा था, आज कलीसिया। फिर से एक बार पढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि तुम्हारे
क्योंकि तुम्हारे कारण, ये चर्च को बोल रहा है, क्योंकि पौलुस ने रोम में जो चर्च था उसको लेटर लिखा था। तो चर्च को क्या लिख रहा है पौलुस? क्योंकि तुम्हारे कारण क्या हो रहा है? अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जा रही है। ध्यान देने वाली बात है प्रियो, कि ये जो निंदा की जा रही है परमेश्वर की, ये अन्य जाति नहीं कर रहे। अन्य जाति लोग परमेश्वर का नाम को बदनाम नहीं कर रहे, उसको जानने वाले लोग ही परमेश्वर के नाम की बदनामी कर रहे हैं। ये कितना खतरनाक बात है। कई बार अगर हम लोग नॉन क्रिश्चियन से अगर बात करेंगे तो उनको मालूम है क्या, वो सभी को मानते हैं, सभी के फोटो लगा के रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सभी भगवान है, तो सभी का हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो यीशु मसीह का भी फोटो लगा देंगे शायद, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं है, उनका भगवान है तो भैया भगवान है तो उसका आदर होना चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट करेंगे। भले वो सबको मानने की बात अलग है, वो पॉइंट अलग है, लेकिन रिस्पेक्ट वो करते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? क्रिश्चियन लोग अपने लाइफस्टाइल से, चर्च में कुछ और है, बाहर कुछ और है कि नहीं? चर्च में यहां पर बहुत ही हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम स्वर्गदूत, एकदम आत्मिक, ऐसा लगता है कि इसके जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब चर्च के बाहर जाता है तो अरे बाप रे क्या है लाइफ। और इसलिए पौलुस क्या कहते हैं कि तुम्हारे कारण, विश्वासियों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। और इसलिए जब एक साइड में हम लोग कहते हैं कि मैं यीशु के नाम को जानता हूं, यीशु का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, यीशु का नाम सबसे महान नाम है, तो उस नाम की इज्जत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। ताकि हमारे द्वारा उसका नाम खराब ना हो। अगर उसका नाम हमारे द्वारा बढ़ नहीं सकता तो कम से कम तो मत करो। अगर हमारे द्वारा उसके नाम की महिमा नहीं हो सकती तो कम से कम उसके नाम को खराब नहीं करना है हमें। और खास तौर से ये जिम्मेदारी अभी जवानों की है ना। जवान लोग अभी आप आने वाले कलीसिया के, आने वाले मिनिस्ट्री के आप पिलर है, आपको करना है। और जवानी में अगर आपका नाम खराब हो गया तो फिर आपको कोई नहीं गिनेगा। फिर आप जाएंगे लोगों के सामने से, लोग क्या बोलेगा, अरे ये तो मेरे को मालूम है क्या है। लड़कियां जाएंगी, अरे ये तो मालूम है। शायद मुंह पर कोई नहीं बोलेगा, मुंह पर गले मिलेंगे, है ना, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन पीठ पीछे अरे मेरे को मालूम है नहीं क्या करता। इसलिए तीमुथियुस की पत्री में लिखा था, कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझ। इसलिए वचन में, बोलचाल में, चाल चलन में तो औरों के लिए क्या बन जा, तू एक आदर्श बन जा। इसलिए जवान लोग, आज एनवाई यूथ संडे है, ठीक है, अब हमारा तो समय निकल गया, अभी आप लोगों के हाथ में है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम का आदर बनाए रखना है। इसलिए जवानी में ज्यादा सहराट आम मत आने, है ना, एकदम रहता है तो बड़ा उबाल कम करो, ठीक है। उस खून के गर्माहट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। है ना, ये जो आपके दौड़ते ना, हम किसी से नहीं डरते, परमेश्वर से डरो, है ना। हम किसी के नहीं सुनते, परमेश्वर की सुनते है कि कैसा इंसान की गलती उसका पीछा नहीं छोड़ती है। उन्होंने लिखा, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय, अगर मैं सही हूं तो मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे इसका 6 वचन, मत्ती 1:6। और इसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। देखिए, ये जो अगर आप वंशावली पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या लिखा है, इससे ये उत्पन्न हुआ, उससे वो उत्पन्न हुआ, बराबर है ना। जैसे 5 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। सिंपल लिखा गया, इससे ये उत्पन्न हुआ, इसका ये बेटा था, ठीक है। आपको दाऊद और बादशाह की स्टोरी मालूम है, सबको मालूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान,
क्योंकि सुलेमान जो है वो दाऊद का बेटा था, बराबर है ना। तो सीधा सीधा लिखना चाहिए था कि दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ, लेकिन लिखा कैसा गया? दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। मतलब उसकी गलती भी वहां पे फिर से लिखी गई है। तो सिंपल शब्दों में लिखा जा रहा था कि दाऊद से सुलेमान बेटा उत्पन्न हुआ। हमारी बदनामी कभी पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए ज्यादा भागो मत, ज्यादा दौड़ो मत, कंट्रोल करो अपने आप को। अपने जवानी में, अपने यंग एज में अपने नाम को बना के रखो, नहीं तो आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे बोलेगा ये तो ऐसा है। आज भी बेचारा दाऊद भी बोलता होगा कि क्यों मैंने एक बार वो गलती की। पूरे हिस्ट्री में वो आ गया, अभी तक लोग नहीं भूले। और जब भी दाऊद का प्रचार किया जाता है तो उसके बड़े बड़े काम तो याद किए ही जाते हैं, लेकिन ये घटना भी साथ में जोड़कर बोले जाती है कि नहीं? अच्छा है लेकिन, लड़की अच्छी है लेकिन आया तो पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए एम्पायर है, यूथ संडे है, जवानों भाई बहनों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपने जवानी के दिनों में अपने प्रभु के नाम को बनाए रखो, ठीक है? अपने नाम की इज्जत बना के रखो, और अपने परमेश्वर के भी नाम जो अति महान नाम है, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, उस नाम का आदर बनाए रखना हमारा काम। हम लोग जब समाज में जाए, हम जब लोगों में जाए, तो लोग हमको देखकर यही बोले कि नहीं ये परमेश्वर के बच्चे हैं। अब ये बात भी सच है, इस बात से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि हम लोग जिस दुनिया में जी रहे वहां पर टेम्पटेशंस इतने ज्यादा है, बुराइयां इतनी ज्यादा है कि कई बार हम लोग गिरते हैं, फिसलते हैं, हमसे भी गलतियां होती है, ये बात भी एक्सेप्टेड है ना, बाइबल भी इस बात को बताती है। लेकिन जानबूझ के पाप करना ये अलग बात है ना। इसलिए इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय का 27 पद हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों 10:27। आदर्श का एक भयानक काट होना और आग का उत्पादन बाकी है, जो विरोधी 26 भी पढ़ लिया। 26 क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो क्या लिखा है कि सच्चाई की पहचान, सत्य पता होने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझकर प्लानिंग के साथ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसको बोलते हैं, सब कुछ समझकर अगर जानबूझ के पाप करते रहे, अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। एक बार बलिदान हो गया, यीशु मसीह बार बार आकर हमारे लिए मरेगा नहीं। इसलिए गलती होती है, मानते, बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर सारे सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर क्षमा करता है, परंतु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, क्षमा है, होती है। मैं भी गलतियां किया, आप भी के, लेकिन जानबूझकर होता ना, देख लेंगे ना, परमेश्वर है, माफी मिल जाएगी, चलते रहता है, क्या करेंगे, हो गया, होते रहता है, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते, ना शैतान को बेवकूफ बना सकते, ना अपने आप को बेवकूफ बना सकते, है ना। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि परमेश्वर जानबूझ के हमसे पाप करवाता है ताकि हम उसको माफी मांगते रहे और वो हमको क्षमा करता रहे। मैं बोला भाऊ, तेरे को पाप करना है तू कर, लेकिन परमेश्वर के नाम को बदनाम मत कर, तू जानबूझ के पाप करवाता है। मतलब अपने काम निकालने के लिए परमेश्वर को भी इंक्लूड कर देते लोग, करना उसको खुद है तो, लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं, उसने मेरे को ऐसा बनाया है ना, वैसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ध्यान रखें कि प्रभु के नाम का आदर और इज्जत रखना हमारे हाथ में है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा जीवन बिताए कि प्रभु मैं जहां भी जाऊं तेरे नाम का आदर मेरे द्वारा होने पाए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपना जीवन हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रिय कि पहली बात तो यह है, आइए अपने आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा नाम का सामर्थ्य मैं समझ पाऊं, मेरे जीवन के परेशानियों के लिए, मेरे जीवन के हर बात को मैं तेरे नाम से मैं सामना कर सकूं, क्योंकि आसमान के नीचे धरती पर एक ही नाम है, इस नाम में सारा अधिकार दिया गया है और तेरे नाम को समझ कर पिताजी में जी सकूं। दूसरी बात परमेश्वर, मैं तेरे नाम का आदर कर सकूं, तेरे नाम को मैं बना के रखूं, तेरे नाम का रिस्पेक्ट मैं समाज पे बना के रखूं। परमेश्वर
अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज हम यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं। प्रभु जब धन्यवाद देते कि हम अनाथ नहीं हैं, हम धन्यवाद देते प्रभु जब हम अकेले नहीं हैं, हम धन्यवाद देते प्रभु जी हम त्यागे हुए नहीं हैं, क्योंकि हमें यीशु मसीह का नाम हमारी सहायता के लिए आपने दिया है। कि उस नाम को लेकर परमेश्वर हम हमारे जीवन के परेशानियों को हम लोग सामना कर सकते हैं। आप हमारी सहायता करें प्रभु कि इस नाम का आदर हम बनाए रखें, इस नाम का महत्व हम बनाए रखें, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। और परमेश्वर पिता इस नाम में हम लोग हमेशा जय पाते चले जाए। और सारी महिमा आदर आपको देते पिता। इस प्रिय कलीसिया को, पासबान को, हर एक जवानों को, हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं। रोज आपके नाम में, आपके अनुग्रह में हर एक को समर्पित करते पिता, हर एक को ब्लेस करते। सारी महिमा आदर आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।